ये मसला हमारी इस कौम का है, मुसलमान कौम का है मसला, और वो मसला ये है, और शायद इस खित्ते का भी है, यानी कि मुसलमान भी हैं और ये खित्ता भी इस तरह का है कि हम ना जज्बात का मुजाहरा ज़्यादा करते हैं। हम शायद जो ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद पर अपनी पॉलिसीज़ भी नहीं बनाते और गुफ्तगू से भी गुरेज़ करते हैं। पहली बात तो ये है कि हमास, आपको पता है वहाँ पे उस इलाके में हिज़्बुल्लाह भी है, हमास भी है, फ़लस्तीनियों की एक अपनी गवर्नमेंट भी है जो उनको रिप्रेजेंट करती है। क्या आज जिस तरीके से ये सपोर्ट की जा रही है, क्या आम फ़लस्तीनी जिसके बच्चे मर रहे हैं इन अटैक्स की वजह से, जो इस सारी बदअमनी को अच्छा नहीं समझता, क्या वो इस सारे मामले पे इस नुक्ता नज़र का हामी है जिस नुक्ता नज़र की हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? हम यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कि जी हमने जो फ़लस्तीन है उसकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट और ये सारी सपोर्ट है वो करनी है, हर शोबे पे सपोर्ट करनी है, लेकिन क्या हमने ख़ुद साइंस, टेक्नोलॉजी, इल्म के मैदान में और मईशत के मैदान में ख़ुद तरक्की की है? क्या फ़लस्तीनियों को तरक्की की गई है? क्या मुस्लिम वर्ल्ड ने कोई तरक्की की है? पूरी दुनिया में बात उसी की सुनी जाती है जो माशी तौर पे मुस्तहकम होता है, जो आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी पर हुक्मरानी करता है, जो आज की दुनिया में अपना कोई मुकाम रखता है, उसी की बात सुनी जाती है। आज ये कहना और बड़े आसानी से ये बात कह देना कि जी वो बड़ा जुल्म हो रहा है और ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इशू ये है कि आपने क्या किया। ये मसला आज का तो नहीं है, ये तो 75 साल से मसला चला आया है। हर 2 साल बाद, 4 साल बाद या 10 साल बाद एक बड़ा वाक़या होता है और फिर हम सारे यहाँ पर बैठ के गुफ्तगू करते हैं और वही हम जज्बाती नारेबाजी करते हैं कि जी देखें जी वो जुल्म हो गया, उनके हाथ में कुछ नहीं तो वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। और भाई रेजिस्टेंस आपने करनी है, उस वक्त आप रेजिस्टेंस कर पाएंगे जब आपकी जेब में पैसे होंगे, जब आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। हमारे अपने घर में खाना नहीं है, अपने घर में खाना नहीं है, कशकोल लेके IMF और पूरी दुनिया में फिर रहे हैं और हम बाकियों को हलाशरी कर रहे हैं कि जी पढ़ जाओ। और ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं ना, मैं अलीना आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं चूंकि ये पर्टिकुलरली सब्जेक्ट ये कवर करता रहा हूं, इस ताज़ा सूरत हाल के बायस मशरक़े वुस्ता के हालात तो पहले से ही डावाडोल ही थे। ये जो खिता है ना जहां पर मैं और आप रह रहे हैं, साउथ एशिया, यहाँ पे भी हालात खराब होंगे। कैसे? आप देखिए, तालिबान ने कहा है कि वो जाके लड़ना चाहते हैं मशरक़े वुस्ता में फ़लस्तीनियों के साथ। पाकिस्तान के अंदर कालादम तंजीमों को तो ख़त्म किया गया है, लेकिन उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आज भी जिंदा हैं, उनका भी खून खोलता है। ये गुफ्तगू जब वो सुनते हैं ना हमारे बड़ों की जज्बाती गुफ्तगू, तो वो भी सोचते हैं कि हम गन उठाएं और जाएं और जाके लड़ाई करें। और ये मैं अर्ज ये करूं कि ये अगर ये हमने अपने जज्बात को कंट्रोल ना किया, हमने अपने जज्बात को कंट्रोल ना किया, मुझे डर इस बात का है, मुझे डर पता है किस बात का है, मुझे डर इस बात का है, खुदा ना करे ये जरा आप फ्यूचर देखें कि कुछ एलिमेंट्स चले जाएं उधर और गॉड फॉरबिड वो पकड़े जाएं तो पाकिस्तान के ऊपर, बाकी मुस्लिम ममालिक के ऊपर जो कमजोर है, माशी तौर पे कमजोर है, उनके ऊपर भी केस बने। तो बाकी जज्बाती बातें बड़ी अच्छी हैं, हमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जिस वक्त तक हमारे माशी, आपका ये वाला पॉइंट मैंने नोट कर लिया है। जवाब 1 मिनट मजहर अब्बास साहब का सुन लीजिएगा। मैं आपके पास आती हूँ, भट्टी साहब 1 सेकंड रुकिएगा प्लीज। मजहर साहब को जवाब का मौका देते, फिर आपके पास आती हूँ। मजहर साहब। जी। पहली चीज ये कि ये मसला जज्बात का नहीं है, ये मसला हकायक का है। ये कोई आज का मसला नहीं है। ये टेररिज्म, जिसको हम टेररिज्म का नाम दे रहे हैं, ये जिसको हम ये कह रहे हैं कि हमें ये सोचना चाहिए और ये जज्बाती नारों से बाहर निकलना चाहिए, ये जज्बाती नारे कब से लगे हैं? आपको पता है कि दुनिया में ये जब साबरा शतीला हुआ था तो क्या हुआ था? दुनिया ने क्या रद्द-ए-अमल दिया था? उसका मैसेकर हुआ था। क्या था? कोई मसला रिजॉल्व किया दुनिया ने इसका? हम ये चीज जज्बात जो है वो किस वक्त उभरते हैं? जब आप अपने सामने अपने बच्चों को मरता हुआ देखते हैं,
फलस्तीन को फलस्तीन बनने कब दिया गया? हम कह रहे हैं कि माशी तौर पे पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को माशी मसाइल का हल वो कहाँ है? सबके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। जब शाम को तहस नहस कर दिया गया तो हम खामोश रहे। इराक का मसला क्या हमें नहीं पता है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक फेक चीज थी? पूरे इराक को आपने तबाह कर दिया, हम खामोश रहे कि नहीं जी, जज्बाती नहीं होना चाहिए, हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए, हमें रैशनल होना चाहिए। पूरा लीबिया तबाह कर दिया, नहीं जी, लीबिया टेररिस्ट कंट्री थी, लिहाजा उसको सफ़े हस्ती से मिटा दो, शाम को सफ़े हस्ती से मिटा दो, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दो, हमास और फ़लस्तीन के आप कोई एक इशू तो बताएं जिसको रैशनली एड्रेस किया गया हो। तो सर फिर इस एतबार से अल-कायदा की जद्दोजहद भी ठीक थी। मालूम कर लीजिएगा हिस्ट्री में जाके कि अल-कायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे जन्म लिया, उसामा बिन लादेन कैसे बना, उसामा बिन लादेन किसने उसकी सारी जिंदगी सपोर्ट की उसामा बिन लादेन की, इसकी हिस्ट्री भी तो इवॉल्व करें ना। हम विक्टिम हैं, हमें ही इल्जाम दिया जाता है कि हम टेररिस्ट स्टेट हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं है? क्या हमने जो लाखों यहां आके अफगान जिहाद के नाम पे उस वक्त क्या कहा जाता था? कौन डॉलर्स देता था? कौन हमें सपोर्ट करता था? फिर हमसे कहा जाता है नहीं ये टेररिस्ट। हम तो इस दुनिया से रैशनैलिटी खत्म ही होती जा रही है ना। वी आर नॉट रैशनल। आप पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को दिखा लेना, हम क्यों? एजाज, आप जवाब देना चाहेंगे या उमर? मैं जवाब दूं? बहुत मुख्तसर रखिएगा, भट्टी साहब। मैं मुख्तसर सा जवाब देता हूं। सर अर्ज ये है कि आपने यहाँ पर डॉलर लिए ना, आप डॉलर लेके आप किराए के कातिल बने और जाके सोवियत यूनियन की लड़ाई लड़ते रहे। आपको डॉलर क्यों लेने पड़े? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, यही बात थी ना। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि सर जब तक हमें माशी तौर पे मुस्तकम होना चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में अपना मुकाम पैदा करना चाहिए, तो ये मसले भी हल होंगे। लेजिटिमेसी की जरूरत थी, पॉलिटिकल चॉइस नहीं थी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए थी जनरल डेवलप को। तो बाद की हुकूमतें आके अंडू करती, पार्लियामेंट कह देती